नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के दोनों लाडले, मैं बात कर रही हूं मनीष सिसोदिया की और दूसरे नंबर पे संजय सिंह की। ये दोनों ही लाडले अरविंद केजरीवाल के फिलहाल अनाथ हो गए हैं और इन्हें जोर का झटका बहुत ज्यादा जोर से लगा है। इन दोनों के ही अरमान जो है आंसू में बह गए हैं और इनका सपना जल्द ही अपने घर जाने का और एक बार फिर से चीख चीख कर नरेंद्र मोदी को गाली देने का चकनाचूर हो गया है, क्योंकि इन दोनों को बहुत बड़े झटके लगे हैं जिनके बारे में आज विस्तार से आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इनके मालिक की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ इनके मालिक अरविंद केजरीवाल की, जिनके लाडले हुआ करते थे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। लेकिन आज मंजर ये है कि अरविंद केजरीवाल इन दोनों में से किसी का भी नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया है, तब से अरविंद केजरीवाल रेफरेंडम करवा रहे हैं दिल्ली की जनता से और ये पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाने के बाद तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। अच्छा, ये बातें सुनकर क्या आपके मन में ये सवाल नहीं खड़ा होता कि अरविंद केजरीवाल इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं कि वह तिहाड़ जेल जाएंगे? वो तिहाड़ जेल जहां पर ऑलरेडी शराब घोटाले के कई सारे आरोपी ऑलरेडी कैद हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने यार दोस्तों के साथ जेल में जाना चाहते हैं, या फिर तिहाड़ जेल जो दिल्ली सरकार के अधीन है वहां जाकर अरविंद केजरीवाल स्पेशल वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाना चाहते हैं, इसीलिए डंके की चोट पर दिल्ली की जनता से रेफरेंडम में पूछ रहे हैं, पर्चे पकड़ा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है देर से जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। एक बार ईडी का समन आ चुका है, एक बार आप सवाल उठा चुके हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईडी कभी भी बिना सबूत के किसी को समन नहीं भेजता है। यानी कि ईडी के पास सबूत है आपके खिलाफ, इसीलिए आपको समन भेजा है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में बैठकर दिल्ली की जनता से अपने किए कर्मों का हिसाब मांग रहे हैं, अपने लाडलों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से एक बात कहना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल रेफरेंडम तो करवा रहे हैं, लेकिन यही रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल उन लोगों से भी करवाएं जो कभी शीश महल के बाहर तो कभी दिल्ली सरकार के सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। मैं बात कर रही हूं दिल्ली सिविल डिफेंस के उन एम्प्लॉयज की, उन वॉलंटियर्स की, जिन्हें नौकरी से एक झटके में निकाल दिया गया। लगभग 11,000 लोग। इनके ऊपर अलग से रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, लेकिन अभी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके लाडलों के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल के लाडलों के बारे में कि उनके दिल पर क्या बीत रही है, उन्हें कौन सा झटका कितनी जोर से लगा है। अच्छा, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के लाडलों को एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण दिखाई दी, जिस किरण से उनको जो झटके लगे हैं वो और ज्यादा तेज हो गए हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी जिस तरीके से शराब घोटाले में आज से 13 महीने पहले जेल गए विनय बाबू को जेल से रिहा कर दिया गया, ये कहकर कि बिना ट्रायल के आप किसी भी आरोपी को इतने दिनों तक जेल में नहीं रख सकते हैं। तो ये सुनने के बाद संजय सिंह के मन में उम्मीद की बहुत बड़ी किरण जगी, क्योंकि उनका कहना था दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले के बाद कि वह दिल्ली के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, उनको कोई समन नहीं दिया गया, चार्जशीट में कहीं उनका नाम नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें जोर का झटका लगा और इस पूरे मामले में उनकी जो सुनवाई की तारीख है वो 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। यानी कि संजय सिंह को बहुत बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है। और जो बात संजय सिंह बार बार कहते हैं, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हैं, उनके लिए आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस नागपाल ने ये बात
पुष्ट कर दी है कि आपका नाम चार्जशीट में दायर हो चुका है। दिनेश अरोड़ा जो शराब घोटाले में आरोपी रहे लेकिन अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आप मास्टरमाइंड शराब घोटाले के हैं और कई सारे डिजिटल सबूत हैं जो आपके खिलाफ मिले हैं। पैसा भले ही कैश में आया हो लेकिन डिजिटल सबूत हैं जो ये बताते हैं कि आप कितने बड़े मास्टरमाइंड इस पूरे शराब घोटाले में रहे हैं। तो अब ये सीधा सीधा कहना गलत नहीं होगा कि 2 महीने और इन्हें इंतजार करना होगा और इनका नया साल अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बीतेगा। वहीं बात करें मनीष सिसोदिया की, तो उन्हें भी उम्मीद की बहुत बड़ी किरण दिखी थी विनय बाबू की रिहाई के बाद। उन्हें लगा कि भैया 6-7 महीने उन्हें भी हो गए हैं, ट्रायल उनका भी नहीं हुआ है, तो क्या उनकी रिहाई होगी? ऐसा नहीं हुआ। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत के ऊपर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका फिर से रद्द हो चुकी है क्योंकि उन्होंने पुनर्विचार याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी। अच्छा, दिल्ली सरकार के जो नेता हैं उनको उनको शायद तभी फील होता है कि वह बड़े मंत्री या नेता हैं जब तक उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। तो सुप्रीम कोर्ट इनकी भी गई लेकिन इनकी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गई। अच्छा, सदन में मौजूद होने की इन्हें अनुमति तो मिल गई है क्योंकि इनका सदन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तब भी इनको कई सारे प्रोटोकॉल्स का सामना करना पड़ेगा। इनको साफ-साफ कह दिया है कि आप किसी से मिल नहीं सकते, मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते, कोई बयान नहीं दे सकते। लेकिन मनीष सिसोदिया उन नेताओं में से हैं जिनके पास मीडिया नहीं आती, ये मीडिया के पास जाते हैं और इनका बस चले तो मीडिया के पास जाते ही ये चीख-चीख कर बोले कि भैया इनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर करी है वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पहाड़ है और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनको यदि मीडिया की अटेंशन मिले तो यही बात ये सबसे पहले कहेंगे। ये सारी बातें इनकी पार्टी की नस नस में भरी हुई हैं। लेकिन इन दोनों को ही जोर के झटके मिले हैं और मनीष सिसोदिया की जो अगली सुनवाई की तारीख मिली है वो 10 जनवरी की मिली है, यानी कि इनका भी नया साल अब जेल में ही बीतेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए ये साल कैसा रहा आप समझ ही सकते हैं। लेकिन आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।